अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा मौजू श्री रामचंद्र जी। आज हम इसके सवालों के जवाब लिखेंगे। तो सब बच्चे अपनी अपनी किताब अपने सामने रखें, पेज नंबर 41। तो चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम लिखें। सवाल आप बुक से लिखेंगे और यहाँ पर मैंने व्हाइट बोर्ड पर ये जवाब लिखे हैं, तो आप अपनी किताब अपने मुंह के सामने रखें। पेज नंबर 41। सवाल नंबर 1, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम लिखें। जवाब, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम राजा दुष्यंत था। क्या था बेटा? राजा दुष्यंत। शाबाश। सवाल नंबर 2, राजा दुष्यंत की रानियों के नाम बताएं। शाबाश। ये सवाल नंबर 2 का जवाब है। राजा दुष्यंत की रानियों के नाम ये हैं। कौन कौन सी थी? कौशल्या, केकी और सुमित्रा। ये 3 रानियां थी उसकी। शाबाश। सवाल नंबर 3, रामचंद्र जी को क्यों वनवास का हुक्म मिला? शाबाश। जवाब, क्योंकि उनकी सौतेली माँ केके अपने बेटे भरत को गद्दी पर बैठाना चाहती थी और केकी ने एक बार राजा की जान बचाई थी और राजा ने इसकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। केकी ने मौका जानकर मांग की कि रामचंद्र जी को वनवास का हुक्म दें। क्योंकि राजा वादे के बड़े पक्के थे, उन्होंने मजबूर होकर हुक्म दे दिया और रामचंद्र जी बड़े ही फरमादार बेटे थे, फरमाबरदार थे। अपने बाप का हुक्म सुनते ही वनवास के लिए चल पड़े। तो अब सवाल नंबर 4, रामचंद्र जी ने राजा दुष्यंत की वफात पर गद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया? शाबाश। क्यों इनकार किया? भरत ने राजा दुष्यंत की वफात पर गद्दी पर बैठने से इसलिए इनकार किया। क्यों किया? क्योंकि वो अपने भाई से बेपनाह मोहब्बत करते थे। क्यों किया? क्योंकि वो अपने भाई से बेपनाह मोहब्बत करते थे। सवाल नंबर 5, सीता को जंगल में कौन उठा कर ले गया? शाबाश। कौन उठा कर ले गया था? सीता को जंगल से लंका का राजा रावण उठा कर ले गया था। शाबाश। अब हमारे ये सवालात हैं। सवाल नंबर, ये पार्ट है एक, दिवाली पर एक मुख्तसर मजमून लिखें। किस पे लिखना हमें? दिवाली पे। जवाब है यहाँ पर, दिवाली रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या की वापसी की याद में मनाते हैं। दिवाली का त्यौहार रामचंद्र जी की याद में मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार एक मशहूर त्यौहार है। इस त्यौहार पर घर घर में दीप जलाए जाते हैं। दिवाली के पटाखों की आवाजें हर घर में सुनाई देती हैं। दिवाली हमारे मुल्क का मशहूर त्यौहार है और ये रामचंद्र जी की याद में मनाया जाता है। ये हमारे मुल्क के हिंदू भाइयों का त्यौहार है। इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और ख़ास बात ये है कि ये रामचंद्र जी हिंदुओं के क्या है? अवतार हैं, भगवान हैं उनके। अब हमारा दूसरा पार्ट है इसका, रामचंद्र जी पर एक मुख्तसर नोट लिखें जिसमें रामचंद्र जी के बुलंद अखलाक का जिक्र हो। शाबाश। ये लास्ट सवाल है हमारा। रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार हैं। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। रामचंद्र जी बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। रामचंद्र जी फरमाबरदार, नेक और सच्चे इंसान थे। वो अपने बाप के हर हुक्म की तामील करते थे। रामचंद्र जी के दिल में हमेशा सच्चाई का जज्बा रहता था। उन्होंने अपने बाप का हुक्म की वजह से ही 14 बरस वनवास जाने में गुजारे। तो ये बड़े ही फरमाबरदार थे। तो ये हमारा आज का ये जो सबक था श्री रामचंद्र जी, तो इसके सवालातों के जवाबात मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए। तो सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक पर ये लिखेंगे और याद भी करेंगे। एग्जाम में आपको ये आएंगे। ठीक है? अच्छा, बस आज के लिए इतने काफ़ी है। खुदा हाफिज़।